और अब बात सबसे पहली बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच भारत में प्रीमियम पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2 से 2.30 रुपए का इजाफा किया गया है। नॉर्मल पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदली हुई कीमतों का आज यानी 20 मार्च से ही लागू की गई है। प्रीमियम पेट्रोल का उपयोग आमतौर पर बेहतर इंजन परफॉर्मेंस और अधिक माइलेज के लिए किया जाता है। इंडस्ट्रियल डीजल भी 22 रुपए महंगा हो चुका है। इंडस्ट्रियल डीजल ऑयल कंपनी नॉर्मल पंप पर नहीं सेल करती है, वो इसे पेट्रोल और फैक्ट्री या कारखानों में सप्लाई करती है। अब जब डीजल के दाम बढ़े हैं तो इसका सीधा असर कंपनियों की लागत पर पड़ेगा। इस बढ़ोतरी के बाद नई दिल्ली में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 107 रुपए से सीधे 112.30 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। मुंबई में 115 से 120.30 रुपए प्रति लीटर होगा। और अब बात करते हैं चेन्नई की, तो चेन्नई में 112 से लेकर 117.30 रुपए प्रति अब बढ़ोतरी की गई है। वहीं दूसरी ओर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब लोग एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हो रहे हैं। जंग की वजह से हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं, लेकिन पैनिक बुकिंग में काफी कमी आई है और कल हमें करीब 55 लाख रिफिल बुकिंग रिक्वेस्ट भी मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारी सहयोगी अपराजिता जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, पेट्रोल प्रीमियम पेट्रोल है उसके दाम बढ़ चुके हैं 2 रुपए से लेकर 2.30 पैसे तक। क्या इसकी वजह बताई जा रही है? क्या कुछ अब दिल्ली एनसीआर में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है? जी अपराजिता। जी बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें कि प्रीमियम पेट्रोल के दाम में करीब 2 से 2.30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है और ये नई कीमतें आज से यानी कि 20 मार्च से लागू हो गई है। और ये जो है अभी राहत वाली बात इसलिए है क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल के दाम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं आया है, सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल के दाम में जो है इजाफा हुआ है, वो महंगा हुआ है। तो जो अलग अलग शहरों में जो अभी जो दाम बताए गए हैं प्रीमियम पेट्रोल के, पहले मैं आपको वो बताती हूँ कि दिल्ली में प्रीमियम पेट्रोल अब करीब 112.30 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में इसकी कीमत 120.30 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है और चेन्नई में करीब 117.30 रुपए प्रति लीटर ये अब बिक रहा है। और ये जो प्रीमियम पेट्रोल होता है आमतौर पर बेहतर इंजन परफॉर्मेंस और थोड़ा ज्यादा माइलेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खासकर महंगी और हाई परफॉर्मेंस जो आप गाड़ियां देखती हैं जो माइलेज ज्यादा देता है उसमें ये यूज होता है। और नॉर्मल ये जहां तक बात है उसमें अभी इजाफा नहीं हुआ है, तो ये थोड़ी सी तो राहत है, लेकिन इसकी जो वजह बताई जा रही है मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से ही जो है इसमें इजाफा हुआ है। जो अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एलपीजी में जो बढ़ोतरी हुई थी तो उसको लेकर के लोग पैनिक कर रहे थे, लेकिन उस वक्त सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि पेट्रोल की भी जो खबरें आ रही थी उससे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो महंगा नहीं हुआ है। लेकिन मिडिल ईस्ट में जो तनाव का माहौल चल रहा है अब उसका असर पेट्रोल डीजल के दामों पर भी देखने को मिल रहा है। और इसकी साफ तौर पे जो वजह है प्रियंका वो है कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसका सीधा असर भारत में भी पेट्रोल के दाम पर पड़ रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एलपीजी भी जो है कच्चे तेल से ही जो है वो बनता है और जिस तरीके से कच्चा तेल जो है वो 60% जो है दूसरे बिल्कुल अपराजिता, सरकार की तरफ से कहा गया था कि पेट्रोल डीजल भारी मात्रा में भारत में उपलब्ध है, इसकी कोई कमी नहीं आएगी, ना ही पैसे बढ़ेंगे। लेकिन अब जो है प्रीमियम पेट्रोल पर पैसे बढ़ा दिए गए हैं। क्या इसका एनसीआर में लोगों पर प्रभाव पड़ा है? क्या आज कहीं आपने विरोध देखा? प्रियंका, ये आज से लागू हुआ है तो इसका असर तो अब कल के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आया है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पेट्रोलियम मंत्रालय की जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है सुजाता शर्मा, उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि फिलहाल एलपीजी बहुत ज्यादा चर्चा में थी और आज जिस तरीके से प्रीमियम पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई, लेकिन घुमा के जो ये बातें बताई गई हैं कि सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है, कहीं ना कहीं वो जो है लोगों को पैनिक ना हो इसलिए इस तरीके से बताया गया। लेकिन लोग में जरूर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है सब चीज में, लोग कहीं ना कहीं नाराज अवश्य होंगे, क्योंकि बार बार
जब भी हम लोगों से बात करते थे तो लोग का यही कहना था साफ तौर पे कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और मिडिल क्लास इसमें सबसे ज्यादा पिसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार बार बार ये चीज कह रही है कि अब पैनिक बुकिंग में कमी आई है, करीब 55 लाख तक जो है रिफिल बुकिंग आई थी और अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो गई है। और साफ तौर पर सरकार की तरफ से आपने ये भी देखा होगा प्रियंका कि वो पीएनजी को सुरक्षित मानती और लगातार सप्लाई वाला विकल्प मान रही थी, तो वो एलपीजी में जो लोग पैनिक कर रहे थे उनको पीएनजी की तरफ शिफ्ट होने के लिए कह रही थी। तो सरकार तो कहीं ना कहीं दूसरा सॉल्यूशन निकाल के दे रही है, लेकिन जो लोग इसके आदी हैं, जिनको ऐसी जिंदगी सरल तरीके से जीने की आदत है, वो साफ तौर से जो है महंगाई से परेशान नजर आ रहे हैं। और अभी हालात जो है वो पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट के तनाव पर निर्भर है। अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो आने वाले दिनों में और भी महंगाई देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अपराजिता, और जिस तरीके से संकट बना हुआ है गैस को लेकर, चाहे वो तेल को लेकर, क्या उसकी वजह ये होगी कि लोग सीएनजी और पीएनजी पर ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे? बिल्कुल प्रियंका, ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार भी इस पर जो है लगातार जो है दबाव दे रही है और मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से जो है वो हालात पूरी तरीके से वहीं पर निर्भर है और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो महंगाई आने वाले समय में और बढ़ेगी धीरे धीरे। और सरकार इस स्थिति पर नजर लगातार बनाए हुई है और वो पीएनजी को एक बेहतर विकल्प मान रही है, इसलिए वो बार बार जो है कंपनियों के साथ मिल करके लोगों से भी आग्रह कर रही है कि जिन शहरों में सीएनजी यानी कि जो पाइपलाइन वाली गैसें उपलब्ध है वहां पर उनको शिफ्ट किया जाए, ताकि एलपीजी जो है जो पर्याप्त मात्रा में जो स्टॉक है भारत के पास वो उन जगह पे पहुंचाई जा सकती है जहां पर अभी फिलहाल सीएनजी की सप्लाई नहीं हो पाई है। तो ऐसे में सरकार बैलेंस बना करके चल पाएगी और यही वजह है कि सरकार जो सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रही है उसमें लगातार इस पर चर्चा पे चर्चा कर रही है और प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से लोगों को सांत्वना भी दे रही है और पैनिक नहीं होने के लिए कह रही है। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है ये कहना गलत नहीं होगा प्रियंका कि लोगों को ढांढस बढ़ाने के बावजूद लोगों के अंदर पैनिक देखने को मिलेगा और लोग लगातार जो है इस चीज की कह रहे हैं, खुद भी साफ तौर पर सरकार से सवाल भी कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में तनाव का असर अगर भारत में दिख रहा है तो सरकार इस पर क्या कर रही है, मिडिल क्लास के लिए क्या कर रही है। ठीक है अपराजिता, काफी अहम जानकारी आपने साझा की। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।